फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि संज्ञा स्टार्ट करेंगे आज, लेकिन आपका जो टाइम है वो हिंदी का है। मंडे टू फ्राइडे हमने आपको बता दिया था, मंडे टू फ्राइडे आपका मैथ की क्लासेस चलेगा और सैटरडे संडे आपकी हिंदी की क्लासेस चलेगी। तो हिंदी में मैं आपको चैप्टर वाइज पहले कराऊंगा, यानी कि जिसका चैप्टर हो जाएगा उसके अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करा देंगे, यानी कि क्वेश्चन सेशन करा देंगे। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी कि संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। आज हम संज्ञा के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद हम आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट कल आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज सभी लोग एक जो संज्ञा का टॉपिक है उसको आप विशेष ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा की तरफ। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक है वो संज्ञा है। सभी लोग एक बार देख लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा कि ताकि साथ साथ आप लोग सभी लोग लिखते चलें। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा चीज़ें, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। यानी कि अगर हम आपको शॉर्ट में लिखवाएंगे तो शॉर्ट में क्या नाम है चीज़ें आपको याद हो जाएगी। बाकी हम आपको डिटेल में जो चीज़ें हैं डिटेल में मैं आपको बताऊँगा डिटेल में कैसे होता है। बाकी अगर आपको याद करने का सही तरीका जो होगा वो बिल्कुल शॉर्ट में होगा, जिससे आपको कम शब्दों में हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है। कम शब्द यानी कि जो आपके संज्ञा की जो डेफिनीशन होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं और उस प्रकार की पहचान क्या होती है, उसको हम आपको बिल्कुल बेसिक से बता देंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन करें, यानी कि 9450403017 पर आप कॉल और मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहली क्लास। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो हम आपको पहले अलग से बता देते हैं सारी चीज़ें, फिर हम आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें कैसे आप इसको पहचान करोगे। ठीक है। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए संज्ञा। संज्ञा की पहचान क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। सभी लोग साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। के भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु मतलब क्या होगा? किसी वस्तु का नाम हो गया, स्थान मतलब किसी शहर का नाम हो गया, यानी किसी शहर का नाम हो गया, जैसे क्या नाम, दिल्ली, गाजियाबाद। व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति का जैसे नाम ले लो। वस्तु मतलब क्या हो जाए? किसी वस्तुओं का नाम ले लो, जैसे किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सब जो हो जाएगा आपका वस्तु हो जाएगा। स्थान मतलब क्या होता है? किसी स्थान का बोध कराता है, यानी कि जैसे गाजियाबाद, दिल्ली, इन सब की बात की जाएगी तो वह आपका क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लिख लीजिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उसकी पहचान मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पहचान करोगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैंने राम लिख दिया तो राम के जैसा दूसरा कोई नहीं है, या मैंने आपको ये लिख दिया गाजियाबाद तो गाजियाबाद जैसे दूसरा कोई नहीं। और जैसे मैंने लिख दिया किसी दिल्ली, दिल्ली भी एक स्थान है, यानी कि दिल्ली के जैसा दूसरा कोई नहीं है। या मैंने जैसे वस्तु का कोई नाम ले लिया, वस्तु मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया रामायण तो रामायण की बुक जैसे हो गया, तो रामायण की बुक जैसे दूसरी कोई नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं आपको उसके बाद आते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक बार सभी लोग ऐसे देख लीजिए, फिर मैं आपको एक बार वैसे बता दूंगा सब एक साथ में कैसे आप पहचान करोगे, कैसे आपको पता चलेगा व्यक्तिवाचक है, कैसे आपको पता चलेगा जातिवाचक है और समूहवाचक है और आपका पदार्थवाचक है और भाववाचक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक शब्दों में अगर आपको पहचान करना है तो एक शब्दों में ये पहचान करना है, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता है वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जातिवाचक संज्ञा वह होता है जिसमें किसी एक जाति का बोध होता है, जिसमें एक किसी जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे अगर लड़का शब्द की बात कर दिया
तो लड़का क्या होता है, एक जाति होता है। लेकिन अगर किसी लड़के का हमने नाम ले लिया जैसे राम, श्याम, महेश, तो वो सब क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैंने बोल दिया कि लड़का, तो लड़का में राम, श्याम, महेश ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया लड़की, तो लड़की शब्द क्या हो जाएगी, एक जाति का बोध हो जाएगा, क्योंकि लड़की में सारे नाम आ जाएंगे, जितने भी आपके नाम होते हैं, जितने लड़कियों के नाम होते हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये बोल दिया मैंने शहर, तो शहर अगर मैंने आपको बोल दिया तो शहर आपका जातिवाचक में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका शहर में बहुत सारे शहर आ जाते हैं। लेकिन अगर मैंने क्या बोल दिया, गाज़ियाबाद, दिल्ली या किसी और शहरों का नाम ले लिया, तो वह आपको किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ये बोल दिया नदी, तो नदी शब्द की बात कर दिया, तो नदी क्या नाम है, आपका जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने जैसे नदियों के नाम ले लिया, यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, अगर इनका मैंने नाम ले लिया, तो वो किस में चला जाएगा, वो आपका क्या नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने एक चीज़ और बता देता, जैसे अभी हमने आपको बताया था रामायण, रामायण की अगर मैंने बात कर दिया, तो रामायण या महाभारत की बुक या और जो आपका किसी भी बुक हो, मैथ, हिंदी, जो भी बुक आ जाती है, अगर मैं किसी का नाम ले लेता हूँ तो वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने किताब शब्द की बात कर दिया, तो किताब आपका सब में आ जाए। किताब में क्या नाम, आपका रामायण भी आ जाएगा, महाभारत की किताब भी आ जाएगी, और आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी है वो सारी बुक आ जाएंगी आपकी किताब के अंदर, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में डिफरेंस क्या होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता है, वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा होता है जिसमें एक किसी जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा चलते हैं। तीसरा संज्ञा कौन सा है? तीसरा संज्ञा हम देखते हैं, क्या नाम है, पदार्थवाचक संज्ञा। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। इसके बाद हम आपको डिटेल में भी बताएंगे कि डिटेल में कैसे है, इसकी पीडीएफ भी है। तो मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूँ, जैसे एक आप ऑफलाइन क्लासेस में आप करते हो कि बिल्कुल वाइट बोर्ड में एक टीचर आपको सारी चीज़ें बताता है, वैसे ही मैं आपको एक बिल्कुल वाइट बोर्ड यानी कि ब्लैंक पेज में मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। हिंदी मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँगा कि पहले आपको बिल्कुल ब्लैंक में, जिससे आपको ये पता चल जाए कि जैसे मैं आपको बिना देखे सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो वैसे आप भी बिना देखे चीज़ों को कैसे याद कर सकते हो, वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा की शॉर्ट क्या होता है, कैसे आप शॉर्ट में आप पहचान कर सकते हो? पदार्थवाचक संज्ञा वह होता है जिसे मापा और तौला जा सकता है, जिसे मापा और तौला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मापा और तौला मतलब क्या होता है? कुछ लोग इसको जानते हैं, जैसे पदार्थवाचक क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक भी बोला जाता है, ठीक है। तो द्रव्यवाचक बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि जो द्रव फॉर्म में होता है, वही आपका क्या नाम है, द्रव्यवाचक होता है। लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि द्रववाचक और द्रव्यवाचक में बहुत अंतर होता है। द्रव्य मतलब क्या होता है कि जिसमें दोनों आ जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है जो, वो भी, और जो आपका ठोस फॉर्म में आ जाता है वो भी, यानी कि जो आपका पदार्थ होता है वो भी, और जो आपका लिक्विड होता है वो दोनों, ठीक है। अगर आपसे ये बोल दे द्रववाचक, द्रव जो होता है वो आपका सिर्फ लिक्विड होता है, ना कि आपका द्रव्य जो होता है वो आपका लिक्विड होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था पदार्थवाचक में क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा होता है जिसे मापा और तौला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए इसकी डिफिनीशन क्या है। इसकी डिफिनीशन यह होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा की डिफिनीशन ये होती है, जैसे अगर घी की बात कर दिए तो घी को क्या करते हैं, तौलते हैं। दूध की बात कर दिए, दूध को क्या है, मापते हैं। सोना की बात कर दिया, सोना क्या है, तौलते हैं। चांदी की बात कर दिया, चांदी क्या है, तौलते हैं। और जैसे मैंने दूध की बात कर दिया, तो दूध क्या नाम है, आपको मापते हैं। घी, तेल की बात कर दिया, तेल को भी क्या करते हैं, मापते हैं। यानी कि जिसको मापा और तौला जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थवाचक संज्ञा की पहचान यही होती है, जिसे मापा और तौला जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि चौथा नंबर वह होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा वह होता है जो एक से अधिक हो और एक किसी ग्रुप की बात की जाए, यानी एक समूह की बात की जाए, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर भीड़ शब्द की बात कर दिया गया, तो भीड़ क्या होता है, एक समूह होता है, ठीक है, जिसमें आपको मेल फीमेल यानी कि लड़का लड़की बच्चे सभी होते हैं, तो वो एक क्या होता है, समूह।
एक टीम शब्द की बात कर दिया, तो टीम क्या होता है, एक समूह होता है, यानी कि जैसे 11 खिलाड़ी होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक समूह बोला जाता है। ठीक है। और जैसे अगर आपसे बोल दिया गया अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये भी क्या होता है, आपका एक समूह की बात की जाती है। अगर आपसे ये बोल दिया गया क्या नाम है, चाबियों का गुच्छा, तो ये भी आपका किस में बोला जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को याद करना है, सभी लोग याद करते हुए चलिए और शॉर्ट में आप इसको लिखते हुए चलिए। जैसे मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ कि इसको आपको याद कैसे करना है, तो सभी लोग साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलोगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। मैं आपको डिटेल में तो एक बार बता ही दूंगा, डिटेल में आप वीडियो को रोक रोक कर आप एक बार लिख लीजिएगा, लेकिन आप इसको याद करने का जो फॉर्म होता है वो अलग होता है। बाकी जो इसको टीचिंग मेथड से पढ़ाना हो उसके लिए मैं आपको अलग बता दूंगा। जिसको एक पढ़ाने के लिए पढ़ना है तो वो क्या करेगा, नोट्स को बराबर नोट डाउन कर लेगा, यानी कि डिटेल में सारा नोट डाउन कर लेगा, जिससे उसको पढ़ाने में थोड़ा सा उसके पास शब्दों की कमी ना हो। ठीक है। जैसे शॉर्ट ट्रिक में लिखने के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे आपको ये लिखना है। ठीक। तो ये आपको 4 मैंने आपको बता दिया। लास्ट जो आपका आ जाता है यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा वह होता है जिसको ना तो हम माप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं और ना ही गिन सकते हैं। या कहने का मतलब ये है, ना तो इसको माप सकते हैं, ना तो इसे तौल सकते हैं, इसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा वह होता है जो सिर्फ एक कल्पना करते हैं, यानी कि एक भाव करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कल्पना करना या भाव करना, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर आप एक चीज़ ये देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ईमानदारी, तो ईमानदारी शब्द की अगर मैं बात करता हूँ कि ईमानदारी आपका भाव है, तो कैसे भाव, ईमानदारी क्या आप तौल सकते हो कि हाँ इनके अंदर 2 किलो ईमानदारी है, 3 किलो ईमानदारी है, या आप इसको क्या नाम है गिन सकते हो कि हाँ इनके अंदर 10 ईमानदारी है, 20 ईमानदारी है। ये तो सिर्फ क्या होता है कि व्यक्ति की एक्टिविटी को देखकर, उसके भाव को देखकर हम बताते हैं क्या नाम है, व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है। ठीक है। तो जैसे अगर आप बोल दे, दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ बेईमानी। तो बेईमानी का जो होता है, बेईमानी भी किसी को ये नहीं पता कि यह व्यक्ति कितना बेईमान है, कितना हुआ है, तो कोई ना तो तौल सकता है, ना माप सकता है, ना ही कोई गिन सकता है। इसमें भी क्या नाम है, एक भाव करके वो बताएगा कि यह व्यक्ति क्या नाम है, बेईमान है। ठीक है। चलो एक और बताता हूँ एग्जाम्पल मैं आपको 2-2, 3-3, 4-4 इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें ये क्लियर हो जाएगी कि आपको कैसे ये करना चाहिए। ठीक है, कैसे आपको इसको पहचान करना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि सभी लोग क्लास ओवर होने के बाद सभी लोग अपना क्या नाम है, एक एक संज्ञा का, यानी कमेंट बॉक्स में जाकर सभी लोग पास जितना, यानी कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के कितने एग्जाम्पल आपको याद है, यानी कितने एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखिएगा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या एग्जाम्पल आपको याद है वो लिखिएगा। तीसरा, आपको भाववाचक का। चौथा, समूहवाचक का। और उसके बाद पदार्थवाचक। तो सभी पांचों के एग्जाम्पल आपको जितने भी आपको आते हो, अगर आप उसको सोच सोच कर लिखोगे, यानी कि याद कर 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 लिखोगे अगर कमेंट बॉक्स में, तो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है। अगर आप अभी वैसे सोचोगे तो आपको एक भी नहीं याद आएगा, लेकिन अगर आप इसको लिखने लगोगे, यानी कि सोच सोच कर लिखने लगोगे क्या क्या ऐसा हो सकता है, तो आप उसको लिखोगे तो आपको चीज़ें याद आएंगी। लिखना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसको लिखे रहोगे तो कल का जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो मैं आपको मोस्टली बताता हूँ, लगभग अगर जितने भी छात्र उसमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजते हैं अपना अपना आंसर, मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि आपको कम से कम उसी से लगभग आपको 60% क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को शेयर करेगा, यानी कि अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, यानी कि रेशियो आप 20 से देखोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना आप समझ लो लगभग 60, 80, 90 तक आप पहुँच सकते हो। ठीक है। तो सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट अगर आप करते हो तो आपका लेवल कल ही दिख जाएगा। ठीक है। तो सभी लोग सोच विचार कर, यानी कि याद कर करके, या अगर आप कहीं बुक से भी अगर आप सोचते हो कि बुक से भी आप देखकर या किसी नेट से सर्च करके अगर आप सेंड करते हो लिख कर, तब भी आपको चीज़ें याद हो जाएगी। कल के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही उसी व्यक्ति का सही होगा जो कमेंट बॉक्स में करके बताएगा कि हाँ सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा की ये पहचान होती है, ये एग्जाम्पल होता है, जातिवाचक संज्ञा की पहचान ये होती है, भाववाचक संज्ञा की पहचान ये होती है, समूहवाचक और पदार्थवाचक की संज्ञा की पहचान ये होती है, और इसके ये एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है।
अगर अभी मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा तो सभी लोग पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा किसका क्या आंसर होगा, ठीक है। बाकी कल हम आपको लगभग इसी के लगभग 1 से लगभग 50 क्वेश्चन तक हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, यानी कि संज्ञा के लगभग 50 क्वेश्चन आपको करा देंगे, तो जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि संज्ञा के फिर दोबारा आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको पता ही है कि हम हिंदी कैसे पढ़ाते हैं। हिंदी आपको आपने मुझसे पढ़ाई है, कई बार पढ़ा है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि हाँ सर का लेवल क्या है, हिंदी पढ़ाने का ट्रिक कैसा है, ठीक है। तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार हम आपको फिर से एक बार शॉर्ट में एक बार बताते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला हमने आपको बताया था व्यक्तिवाचक, दूसरा हमने बताया था जातिवाचक, तीसरा हमने क्या बताया था, पदार्थवाचक बताया था, फिर हमने बताया था समूहवाचक, फिर हमने बताया था भाववाचक, ठीक। अब हम आपको बताते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में छोटी सी पहचान क्या ऐसे लिखना है, आपको ये लिखना है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता है वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि किसी लड़के का नाम लेते हैं, किसी लड़की का नाम लेते हैं, किसी शहर का नाम ले लेते हैं, किसी वैसे जगह का नाम ले लेते हैं, किसी किताब का नाम ले लेते हैं, तो वह हो जाएगा जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता, वह आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह होता है जिसमें किसी एक जाति का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे अगर मैंने लड़का शब्द की बात कर दिया तो लड़का क्या होता है, एक जाति होता है, और इसमें बहुत सारे लड़के आ जाते हैं। यानी कि जैसे किसी का नाम मतलब ऐसा नहीं, आप जैसे जितने लड़के अभी पढ़ रहे हो, यानी कि जतिन, यानी कि जो भी लड़के हैं सारे लड़के का नाम सारे लड़कों का नाम लूँगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो जितने भी लड़के हैं अगर सबका क्या नाम है आ जाता है, तो लड़के अगर मैंने बोल दिया क्या नाम हो जाएगा, जातिवाचक। अगर मैंने किसी का नाम ले लिया तो वह उस किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लड़की शब्द का यूज़ कर दिया तो लड़की क्या नाम हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर मैंने किसी लड़की का नाम ले लिया तो वह किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह जैसे नदी, नदी की नाम नदी बोल दिया तो नदी आपका हो जाएगा क्या नाम, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने नदी का नाम ले लिया यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, जितनी भी नदियां हैं अगर इनका हम नाम ले लेते हैं तो वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। और किताब शब्द की बात कर दिया तो किताब को मैंने अभी बता ही दिया। पहाड़ शब्द की बात कर दिया तो अगर मैंने पहाड़ बोल दिया तो पहाड़ भी एक क्या नाम है, जाति होती है, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ होते हैं। अगर हमने पहाड़ों का नाम लेने शुरू कर दिया, जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, ये सब का नाम लेना शुरू कर दिया तो वो सब किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा वह होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे मापा और तौला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, दूध, पानी, तेल, सोना, चांदी, गुड़, पानी, ये सब जितने भी होते हैं सब आपका किस में आ जाता है, सब आपका पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाता है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें क्या नाम है, समूहवाचक संज्ञा होता है जिसमें अगर आप समूहवाचक संज्ञा की बात कर दिया तो जिसमें एक समूह की बात करता है, यानी एक से अधिक व्यक्तियों की बात करता है, वह किस में चला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे इसका क्या नाम एग्जाम्पल लिख सकते हो, सभा, भीड़, टीम, गुच्छा और विद्यार्थी, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आपका क्या चला जाएगा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। भाववाचक संज्ञा में क्या कुछ कहा जा रहा है, भाववाचक संज्ञा वह होता है जिसे ना तो हम माप सकते हैं और ना ही हम तौल सकते हैं। जिसको हम ना तो माप सकते हैं और ना ही हम तौल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, देखो भाववाचक संज्ञा होता है जिसे हम ना तो माप सकते हैं ना ही तौल सकते हैं, जिसकी हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, यानी कि जिसका हम सिर्फ भाव कर सकते हैं, वह आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, लड़कपन और बचपन, और जैसे हमने आपको और बोल दिया कि मिठास, ये भी आपका आ जाएगा। मिठास शब्द क्या नाम है, जैसे मिठास शब्द की बात हो, ये भी आपका भाव है, क्योंकि आपको खाने के बाद वो पता चलता है, एक भाव करते कि हाँ यह चीज़ मुझे मीठा लग रहा है, ठीक है। लड़कपन, जैसे लड़कपन क्यों आ जाएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। लड़कपन ये हो जाता है, जैसे आप देखते हैं व्यक्ति बड़ा भी हो जाता है तब भी आप उसको बोलते हैं, उसके एक्टिविटी को देखकर आप बताते हैं कि अभी भी इसके अंदर क्या नाम है, लड़कपन है, यानी कि बचपना है, अभी भी इसके अंदर बचपना है, ठीक है। ईमानदारी जैसे बात कर दे, ईमानदारी भी क्या नाम है आपको पता है, ईमानदारी वह होता है सिर्फ एक भाव करके हम बताते हैं। बेईमानी जो होता है वो भी हम एक भाव करके बताते हैं, ठीक है।
तो अब मुझे नहीं लगता इसके बाद भी आपको ना समझ आया, तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा समझना ही नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो जो छात्र समझना चाह रहे होंगे उनको समझ आ गया होगा। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए, क्या हमने आपको जो ये इस तरीके से समझाने का प्रयास किया, आपको समझ आ गया या नहीं समझ आया। ठीक है, तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम आगे आपको डिटेल में डिस्कस करके बताते हैं इसको कैसे आपको एक नोट्स बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हमने आपको बता ही दिया कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स यही होता है कि आपको एक उंगलियों में याद कर लो, यानी कि आपके जैसे 5 फिंगर है तो 5 फिंगर में 5 जो समास होते हैं उनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी तो इसके बाद हम आपको ये एक बार डिटेल में बता देंगे। डिटेल में बताने के बाद फिर हम आपके लिए लास्ट में लेकर चलेंगे। लास्ट में कैसा होगा, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा सर्वनाम जो आएगा, सर्वनाम को भी हम आपको इसी तरीके से समझाएंगे और आपको इसी तरीके से चीज़ों को याद कराएंगे। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से प्रयास करिए, यानी कि अच्छे से तैयारी करिए जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो मुझे विश्वास है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चाहे इस तरीके से करने के बाद आप क्वेश्चन लगा के देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबको समझ में आ रहा है, आई थिंक सबको लग रहा है, सभी ने बोला कि हाँ समझ में आ ही रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक बार डिटेल में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम ज़्यादा समय आपके लिए नहीं लेंगे। हम आपको थोड़ा सा जल्दबाजी में ही बताएंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। समझ में आएगी ही कैसे आपको करना है, ये चीज़ आपको देखना है। देखो, किसी वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को व्यक्त करने के वाले को शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे ये खटास, मिठास, प्रयागराज, कार, गाय, घर, बकरी, तीखापन, ये सब लखनऊ, प्रयागराज, ये सब आपका आ जाएगा किसमें, संज्ञा में आ जाएगा। ठीक, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से 5 भेद होते हैं, अभी हमने आपको बता ही दिया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को ही पदार्थवाचक संज्ञा बोला जाता है। अभी हमने आपको बता ही दिया था कैसे छोटी पहचान। छोटी सी पहचान ये होती है, हमने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको ये बताया था जिसमें ये किसी जाति का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा होता है जिससे मापा और तौला जा सकता है। समूहवाचक संज्ञा होता है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति हो या एक समूह की बात की जाती है, उसे समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होता है जिससे मापा और तौला नहीं जा सकता है और सिर्फ एक कल्पना किया जा सकता है, एक भाव किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चीज़ों को 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ लीजिए, आप बहुत आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने के लिए उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है, ना याद करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखो अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, शहर, नदी या पुस्तक, विशेष आदि का ज्ञान होता है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये भगवत गीता। भगवत गीता क्या नाम है, भगवत गीता जैसे दूसरा कोई नहीं है। कुरान, कुरान के जैसा दूसरा कोई नहीं है। बाइबल, बाइबल के जैसा दूसरा कोई नहीं है। रामायण, रामायण के जैसा दूसरा कोई नहीं। ऋग्वेद, ऋग्वेद के जैसा दूसरा कोई नहीं, इत्यादि। इसके बाद क्या नाम है, व्यक्तियों का नाम देखो, जैसे मोहन, सोहन, आलोक, प्रियंका, पूर्णिमा, सलमा इत्यादि जो है ये सभी आ जाएंगे, जो आपके व्यक्तियों के नाम ले लेंगे। शहरों के नाम जो भी अभी आपको बताया था, देखो गाज़ियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, फैजाबाद, मुंबई, नागपुर, कानपुर, ये सब जितने हैं आपके आ जाएंगे शहरों के नाम, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। देशों के नाम भी ले सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, जापान, रूस। क्यों, क्योंकि आपको पता है भारत के जैसा दूसरा कोई नहीं है, पाकिस्तान के जैसा दूसरा कोई नहीं है, फ्रांस के जैसा दूसरा कोई नहीं है, इटली के जैसा दूसरा कोई नहीं है, जापान के जैसा दूसरा कोई नहीं, मोहन के जैसा दूसरा कोई नहीं, प्रयागराज, लखनऊ के जैसा दूसरा कोई नहीं, दिल्ली के जैसा दूसरा कोई नहीं। यानी कि एक शब्दों में अगर आप देखते हो तो जो मैंने आपको बता दिया तो बात वही है, इसको बात घुमा के इतना बड़े में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही एक शब्द में याद आना चाहिए, जिसके जैसा दूसरा कोई ना रहा, यानी जिसका कोई कॉपीराइट ही ना हो। ठीक है, जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता वो समझ लो कौन सा हो जाता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, बस। ठीक, बाकी आप इसको देखने के लिए बहुत सारी बातें होती है जिसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है तो उसके बाद आपके क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। ठीक, चाहे आप उसमें सोहन दे, चाहे मोहन दे, चाहे लखनऊ दे, चाहे प्रयागराज दे, चाहे भारत दे, चाहे इटली दे, चाहे फ्रांस दे, चाहे किसी बुक का नाम दे, चाहे कुछ भी दे,
तो वो आपको पता चल जाए, चाहे नदियों का नाम, चाहे पर्वतों का नाम, चाहे भवनों का नाम, ये सब मैंने आपको अभी बता ही दिया था। जैसे आपसे बोल दिया नदियों का नाम ले लेता है तो क्या नाम है आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों का नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक, भवनों का नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक। नहीं तो अगर आपसे भवनों बोल दिया, भवन बोल दिया, तो भवन में आपके सारे आ जाए, ताजमहल, लाल किला, इंदिरा भवन और अलाई दरवाज़ा, ये सब आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें को याद करना है। शॉर्ट में जो हमने आपको बताया था ऊपर, उसी तरीके से आपको याद करना है। क्योंकि आपको एक चीज़ और विशेष ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सभी लोग नोट्स बनाते चलिए। ये आपके जो है यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेगा और एसएससी जीडी में आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। बाकी जो सीटेड, यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मान लीजिए हिंदी एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है ही। क्यों? क्योंकि हिंदी में ही आपको पता है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या नाम है, मार्क्स अगर 30 में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है तो 30 में से जो पढ़ने वाला छात्र है वो 28 प्लस लाई लेता है, यानी कि 25 प्लस 28 प्लस लाई लेता है। ठीक है, बाकी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप चाहोगे तो 30 में 30 भी ला सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर यानी कि जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा की पहचान ये होती है, वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान कराते हैं, पूरी जाति का ज्ञान कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे पेड़ पौधे की बात कर दिया तो पेड़ पौधे आम, बबूल, गुलाब, केला, बरगद, पीपल इत्यादि। पशु पक्षी की बात कर दिया, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब की बात कर दिया। और उसके बाद और देखो, जो मैंने आपको बताया था सेम वही है। चीज़ों क्या नाम है, वस्तुओं का नाम, वस्तुओं बोल दिया तो वस्तुओं में क्या नाम है, सारी आ जाती है, मेज, कुर्सी, कलम, किताब, कॉपी, घर इत्यादि। और पदों का व्यवसाय के शिक्षक, सिपाही, लेखक, विधायक, सांसद, मंत्री और आपके जितने भी हो जाते हैं वो सब। मनुष्य की बात कर दिया तो लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, ये सब क्या है, एक सब जाति है। लड़का मैंने आपको बताया था ना, लड़का अगर बोल दिया गया तो लड़का एक जाति होता है, लेकिन अगर लड़कों का नाम ले लिया तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। लड़की का नाम ले लिया तो लड़की व्यक्ति नहीं, अगर लड़की बोल दिया तो ये भी एक जाति होता है। छात्र, छात्रा, माता पिता, भाई बहन, ये सब आपका क्या नाम है, आपका हो जाएगा क्या नाम, जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा होता है वे शब्द जिनसे मापी या तौली जा सकने वाली वस्तुएं, द्रव्य और पदार्थों का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा से व्यक्त होने वाले द्रव्य या पदार्थों को गिना नहीं जा सकता। मैंने आपको बताया था जिसे मापा और तौला जा सकता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें गिना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपको जो लिक्विड वाला फॉर्म और पदार्थ वाला फॉर्म जो होता है उसको तौला मापा जाता है, ना कि गिना जाता है। ठीक है, अगर आपसे बोला गया चीनी को गिनने के लिए तो आप चीनी थोड़ी ना गिन सकते कि हाँ कितनी चीनी है, आप उसको तौल कर बता सकते हैं ना कि इसमें 1 किलो चीनी है। अगर मैंने आपसे बोल दिया दूध को क्या नाम, गिन थोड़ी ना सकते हो, इसको सिर्फ क्या कर सकते हो, माप सकते हो। ठीक है, ये 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर तेल, घी, ये सब जो है इसको भी आपको सिर्फ तौला माप सकते हो बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, खाने पीने की वस्तुओं। खाने पीने की वस्तु यानी कि दूध, दही, घी, चावल, आटा, दाल, चीनी, गुड़, ये सब जो आ जाएंगे आपके। खनिज में देखोगे सोना, चांदी, तांबा, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लोहा, ये सब आपका आ जाएगा किसमें, पदार्थ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, समूहवाचक संज्ञा की तरफ चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा होता है जिन शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तुओं का समूह, ढेर, ढेर मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारा चीज़ इकट्ठा रहता है उसे क्या बोलते हैं, ढेर। श्रृंखला यानी कि श्रृंखला मतलब एक सीरीज होती है, जिसमें क्या नाम है, एक सीरीज होती है, उसे क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। गुच्छा, गुच्छा का मतलब ये होता है जिसमें जैसे चाबियों का गुच्छा हो जाता है, अंगूर का गुच्छा होता है, केला का गुच्छा होता है। ये पुंज मतलब क्या होता है, पुंज मतलब भी आपका एक गुच्छा, मतलब पुंज मतलब ये होता है एक इकट्ठा चीज़ें होती है। ठीक है, व्यक्तियों का समूह क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड, कक्षा इत्यादि, टीम, ये सब जो आ जाएंगे आपका, सब आपका हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखते चलिए। अभी एक बार आप लोग सिर्फ सुन लीजिए, बाद में अगर आपको जब लिखना होगा तो चीज़ों को क्या करना, वीडियो को रोक रोक कर आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अगर आप इसको नोट नहीं करोगे तो कल अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रॉन्ग होंगे। ठीक है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे, यानी कि एक नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद क्या नाम है, रिविजन कर लोगे, 2 बार पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा।
तो कल का विनर जो होगा वो कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और सभी लोग अपना 1 से लेकर 50 तक नंबर लिख कर बैठिएगा। कल हम आपको मिलेंगे 10 बजे फिर से अपने ही समय में 10 बजे। आज की क्लास हो सकता है थोड़ा सा, आज की क्लास तो लेट हो गया था थोड़ा सा, लेकिन कल की क्लास हम 10 बजे ही मिलेंगे, ठीक है। तो 10 बजे आपकी क्लास रहेगी, और 10 बजे ही आपको 1 से लेकर 50 तक नंबर लिख कर पहले से ही बैठना है, और 50 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने के बाद आपको बताना है कि लास्ट में कमेंट बॉक्स में करके बताना है किसके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो लगभग जो इसको रिवीजन किया रहेगा, यानी कि नोट्स बना के 2 से 3 बार पढ़ा रहेगा, 4 बार पढ़ा रहेगा, और इनके सारे एग्जाम्पल को जो छात्र याद करके बैठेगा, मैं आपको बताता हूँ लगभग 50 में से 40 प्लस आंसर सही होगा। इसी में से जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जो आपको एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया, अगर इसी को अगर आप कंप्लीट करके रखते हो तो इसके ही लगभग आपको 40 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जिसको एडिशनल चीज़ें जानकारी होगी उसका आपका 45 प्लस सही होगा, ठीक है। तो कल का देखते हैं, जिसका सही टॉप 5 में आएगा उसका नाम लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा उसका क्या फीडबैक रहा, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसका आया था, वो चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि सबसे अच्छा जिसका रिजल्ट रहा वो टॉप 5 में बताया जाएगा। टॉप 5 में किसका किसका रहा, टॉप 5 में फर्स्ट किसका रहा, सेकंड किसका रहा, थर्ड किसका रहा, वो सभी लोग ईमानदारी से अपना अपना बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन आज का जो लास्ट है, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी स्थिति, भाव, गुण, कर्म या धर्म का ज्ञान होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा जिसकी गणना नहीं कर सकते, यानी गणना मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जिसको ना तो गिन सकते हैं ना ही माप सकते हैं, सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको पहचान करना चाहो तो सिर्फ एक शब्द, ये जो गढ़ना शब्द है, अगर आपको ये पता है भाववाचक में क्या होता है, गढ़ना होता है, अगर आप सिर्फ इतना ही याद रखते हैं तब भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक। जैसे मोह में आपको पता है कि मोह आप बता नहीं सकते, इनको 1 किलो मोह है, 2 किलो, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी, या वैसे आप देख सकते गिन भी नहीं सकते कि हाँ इनको कितना मोह है, ठीक है। इसमें भी क्या नाम है, एक कल्पना होता है जिससे आप देख कर बताते हैं कि हाँ यह व्यक्ति मतलब मोह जितना होता है वो सिर्फ आपको एक कल्पना करके बता सकते हैं, ठीक है, कि किसको कितना मोह है। लोभ भी आपको पता है कि कल्पना कर दिया जाता है। लालच, आनंद, पढ़ाई लिखाई, वीरता, धैर्य, गुस्सा, बुढ़ापा, जवानी इत्यादि जो होता है ये सब आपको पता है, ये सब आपका क्या नाम है, वीरता भी है। आप उसके क्या नाम है, उसके हेल्थ को या वैसे देखकर आप समझ सकते हैं, एक भाव लगाते हैं कि यह व्यक्ति क्या नाम है बहुत वीर होगा, ठीक है। लिखाई पढ़ाई मत का मतलब क्या होता है, लिखाई पढ़ाई में आप क्या करते हैं, भाव कर सकते हैं। इसमें भी आप ये नहीं कर सकते हो कि जैसे किसी व्यक्ति की क्या नाम है, आप एक टीचर को जैसे क्या नाम है, आप सिर्फ जब टीचर आपको पढ़ाता है तो आप सिर्फ ये समझ सकते हो कि ये टीचर ज्ञानी बहुत होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके पढ़ने और पढ़ाई और लिखाई से आप समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति क्या नाम है, एक कल्पना करके आप सोचते हो कि इस व्यक्ति के अंदर भाव करके बताते हैं कि यह व्यक्ति ज्ञानी बहुत है, ठीक है। इसमें आप गिन और तौल के नहीं बता सकते हो, इसका यही आपका सही हो जाए। बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापा में अभी आपको पता है कि बुढ़ापा वह होता है जिसमें आप कल्पना करके बताते हैं। जैसे अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जिनके यहाँ स्थिति और परिस्थिति सही होने की न वजह से वो फिर 50 साल में ही उनको लगता है कि हमारा बुढ़ापा आ गया। लेकिन अगर आप देख लो बहुत सारे एक्टर वगैरह जैसे सलमान खान को लेकर देख लो, यानी कि वो 55 साल के हैं, अभी भी उनको लगता है क्या नाम उनकी एज बहुत कम है, यानी कि अब उनकी शादी की उम्र हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बुढ़ापा भी आपका क्या नाम है एक भाव है। गुस्सा भी आपको पता है एक भाव है, गुस्सा भी आप नहीं बता सकते किसके अंदर कितना गुस्सा है, यानी कि कितना किलो वजन, वैसे गिनकर ये सब चीज़ें आप कुछ भी नहीं बता सकते। इसमें भी सिर्फ आप बता सकते हो कि एक भाव करके बता सकते हो कि यह आपका क्या नाम भाववाचक संज्ञा होगा, यानी कि जिसकी कल्पना करके आप बता दोगे वही आपका भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अब मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा। जिसको अगर नहीं समझ में आया हो एक बार वीडियो को और देखेगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखो, ठीक है। स्टार्टिंग में जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया वही पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कम शब्दों में याद करने वाले जो छात्र होंगे कम शब्दों में याद कर लेंगे, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे, जिससे उनको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए अगर आपको समझ में आया सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहे हैं, अभी बहुत सारे छात्रों को क्लियर कम हुआ होगा, तो 1 से 2 बार पहले वो क्लियर कर लें, तब हम आपको क्वेश्चन कल कराएंगे। क्वेश्चन आपका मैंने बता दिया 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन में जिसका सबसे ज़्यादा आंसर आएगा उसका नाम लिया जाएगा, यानी कि टॉप 5 में
टॉप 5 में जो जितने भी छात्र रहेंगे उनका ही नाम लिया जाएगा, और उनको एक प्रकार से ये रहेगा कि आगे की क्लासेस के लिए वो और मेहनत करेंगे। जो टॉप 5 में आए होंगे, जिसका 5 रैंक आया होगा, वो कोशिश करे 1 पे आने के लिए, यानी कि जितने भी हैं वो थोड़ा सा ऊपर रैंक लाने के लिए कोशिश करे। और जो टॉप नंबर 1 के हैं वो भी अपना क्या नाम है, वो स्थिति बना के रखे, जिससे क्या नाम है अगले में भी उसका टॉप नंबर 1 पे आए। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, ताकि आगे की क्लास हम आपको कल उसी तरीके से लेकर चलेंगे। सभी लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स अगर आप जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो सभी लोग अगर जिसको क्या नाम है इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ से आप सभी लोग हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जिसको टेलीग्राम ग्रुप में जो ऐड ना हो पाए, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे वो मैसेज कर दे, उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसका जो व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर जो है 54 50 40 30 17, ये नंबर आपको बिल्कुल दीजिए 94 50 40 30 17। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट हो वो आप मैसेज कर सकते हो, वो मैसेज पे भी हम आपको बता देंगे, और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द हम आपके लिए जो आपका करंट अफेयर सीरीज़ के लिए हमने आपको अनाउंसमेंट कर ही दिया है। तो सभी लोग 1 तारीख से 7 बजे, यानी कि मॉर्निंग में 7 o'clock से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। 7 बजे से आप लोग एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, पहले दिन से ही आप नोट्स बनाते चलिएगा और रेगुलर आप क्लास के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलेंगे इसी समय पे, यानी कि 10 बजे। 10 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा और कोशिश करिएगा सबसे ज़्यादा सबका सबका आंसर आए। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।